हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। सो इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड और फ्लूइड है ये लॉस हो जाता है और इस वजह से हमारा हार्ट अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पाता है और हमारे शरीर को जितना ब्लड चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हाइपोवोलेमिक शॉक क्या है, देन इसके कोजेस क्या है, कोजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। हमारे शरीर में जो फ्लूइड है, अदर्स फ्लूइड है, देन ब्लड है, ये लॉस हो जाता है। इस वजह से हमारा हार्ट अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पाता है। हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स है ये ऑर्गन्स काम करना बंद करते हैं। क्यों बंद करते हैं? क्योंकि ऑर्गन्स को अच्छे से फ्लूइड नहीं मिल पाता है और ब्लड नहीं मिल पाता है। हमारा ब्लड क्या काम करता है? तो हमारा ब्लड बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम ये ब्लड करता है। देन जो WBC है, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स है, ये वाइट ब्लड सेल्स बाहर से जो बैक्टीरिया आता है ये बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। हमारे शरीर को कुछ इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इस वजह से ये WBC फाइट करते हैं। देन जो RBC है, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स है, ये रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करते हैं और हमारे एवरी सेल्स, एवरी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये रेड ब्लड सेल्स करते हैं। देन प्लेटलेट ब्लड क्लॉट करने का काम करते हैं। हमारे शरीर को जितना ब्लड चाहिए और जितना फ्लूइड चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। इस वजह से हम लोग हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकते हैं और इसके बहुत सारे कोजेस भी है। कोजेस यानी कि कारण भी है। अगर इक्टोपिक प्रेगनेंसी है और हेवी ब्लीडिंग हो रही है या कार एक्सीडेंट हो चुका है, बर्न के वजह से भी हम लोग हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकते हैं। देन जिस पर्सन को कंटिन्यू वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग यानी कि उल्टी हो रही है, देन डायरिया है, तो इस वजह से भी हम लोग हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकते हैं। ये हाइपोवोलेमिक शॉक के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाइपोवोलेमिक शॉक के कोजेस क्या है। कोजेस यानी कि कारण क्या है? तो इसमें फर्स्ट है बोन फ्रैक्चर। हमारी जो हड्डी है ये हड्डी समटाइम टूट जाती है और हमारा जो ये हिप है, ये हिप के एरिया की जो हड्डी है यानी कि बोन है, ये बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं सम एक्सीडेंट के वजह से और हम लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो ये हेवी ब्लीडिंग के वजह से हम लोग हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकते हैं। देन एक्सीडेंटली हमारे हेड को और नेक को कुछ कट रहेगा, बड़ा कट रहेगा, तो इस वजह से भी हम लोग हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकते हैं। देन है हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, इन्फेक्शन रहेगा या अल्सर रहेगा, तो अल्सर के वजह से हम लोगों को ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर अल्सर के वजह से आप लोगों को बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है तो भी हम लोग हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकते हैं। देन ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप लोग इस चैनल पर जाके देख सकते हैं। इक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि जो प्रेगनेंसी है, जो एम्ब्रॉय है, ये एम्ब्रॉय यूट्रस के बाहर ग्रोथ होता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में ग्रोथ होता है या अब्डोमिनल कैविटी में ग्रोथ होता है, समटाइम सर्विक्स में भी ग्रोथ होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में ग्रोथ होता है। और ये हमारी जो फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब बहुत स्मॉल रहती है, छोटी रहती है। इस वजह से हमारी जो फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाती है, फट जाती है। और ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी के वजह से जो प्रेग्नेंट मदर है, ये प्रेग्नेंट मदर को हेवी ब्लीडिंग होती है और ये हेवी ब्लीडिंग के वजह से जो प्रेग्नेंट मदर है और ये प्रेग्नेंट मदर को इक्टोपिक प्रेगनेंसी रहेगी, तो ये प्रेग्नेंट मदर हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकती है। देन है कार एक्सीडेंट के वजह से हमारी जो लीवर है, स्प्लीन है और किडनी है, ये ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं एक्सीडेंट के वजह से और हम लोग को हेवी ब्लीडिंग होती है। बहुत सारी ब्लीडिंग के वजह से हम लोग हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकते। देन है हमारे हार्ट को और जो लार्ज ब्लड वेसल्स है, लार्ज ब्लड वेसल्स को हम लोग महाधमनी भी बोलते हैं, तो महाधमनी को और हमारा जो हार्ट है, ये हार्ट को टीयर रहेगा, तो ये टीयर के वजह से भी हम लोगों को ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांसेस रहता है।
क्योंकि हमारा हार्ट क्या काम करता है, तो हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है और पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम हमारा हार्ट करता है। देन जो लार्ज ब्लड वेसल्स है, ये लार्ज ब्लड वेसल्स भी हमारे एवरी ऑर्गन्स को, एवरी सेल्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं। बट हमारे हार्ट को और लार्ज ब्लड वेसल्स को ही टीयर रहेगा, तो इस वजह से भी हम लोग हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकते हैं। देन है रप्चर ओवरियन सिस्ट। हमारे ओवरी को सिस्ट यानी कि एक्स्ट्रा मास तैयार होता है, अबनॉर्मल ग्रोथ होता है, और ये अबनॉर्मल जो ग्रोथ है ये ग्रोथ रप्चर हो जाता है, और रप्चर के वजह से हम लोगों को हेवी ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये ब्लीडिंग के वजह से हम लोग हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकते हैं। देन ही डूरिंग लेबर और डूरिंग डिलीवरी, जो प्रेग्नेंट मदर है, ये प्रेग्नेंट मदर को हेवी ब्लीडिंग हो जाती है, तो इस वजह से भी जो प्रेग्नेंट मदर है, ये प्रेग्नेंट मदर हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकती है। आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया ही रहेगा, हॉस्पिटल में अगर प्रेग्नेंट मदर की सीजरियन करनी है तो डॉक्टर ब्लड अरेंज करके रखते। डॉक्टर ब्लड अरेंज करके क्यों रखते हैं, क्योंकि डूरिंग सीजरियन जो मदर है, ये मदर का ब्लड बहुत लॉस हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। इस वजह से डॉक्टर वो मदर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। देन है एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस यानी कि यूट्रस के बाहर एक्स्ट्रा अबनॉर्मल ग्रोथ होते हैं, एक्स्ट्रा मास तैयार होता है, तो इस वजह से भी ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, और ये ब्लीडिंग के वजह से जो वुमन है, तो ये वुमन हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकती है। देन है डायरिया। अगर आप लोगों को कंटिन्यू डायरिया है, तो ये डायरिया के वजह से हमारे शरीर में जो फ्लूइड है, जो पानी है, ये कम हो जाता है और हम लोग हाइपोवोलेमिक शॉक में जाते हैं। देन है अगर आप लोगों को कंटिन्यू वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग यानी कि उल्टी हो रही है, तो इस वजह से भी हम लोग हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकते हैं। देन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि हमारे शरीर में फ्लूइड बहुत कम रहता है, तो इस वजह से भी हम लोग हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकते हैं। देन है अगर आप लोगों को हाई ग्रेड फीवर है, यानी कि बहुत ज़्यादा बुखार है, तो इस वजह से भी हम लोग हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकते हैं। देन है आप लोगों को बहुत स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग यानी कि बहुत सारा पसीना आता है, तो इस वजह से भी हम लोग हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकते हैं। देन है अगर आप लोगों को गैस्ट्रो इंटेस्टाइन कुछ प्रॉब्लम रहेगा, लाइक फिस्टुला रहेगा या किडनी रिलेटेड कुछ भी डिसीज कंडीशन रहेगा, तो इस वजह से भी हम लोग हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकते हैं। तो ये थे हाइपोवोलेमिक शॉक के कॉजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाइपोवोलेमिक शॉक के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। तो इसमें फर्स्ट है हमारे जो हार्ट बीट है, ये हार्ट बीट बहुत रैपिड फास्ट हो जाती है, कभी कभी स्लो हो जाते हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक के वजह से हमारा बीपी भी बहुत लो हो जाता है। बीपी यानी कि जो ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है। देन ये लोग बहुत वीक रहते हैं, बहुत टायर्ड रहते हैं। देन ये लोग कन्फ्यूजन में भी रहते हैं और यूरिन बहुत कम पास करते हैं, कभी कभी पास भी नहीं करते हैं। उनकी जो स्किन है, तो ये स्किन बहुत कोल्ड रहती है। तो ये थे हाइपोवोलेमिक शॉक के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर आपको इसमें से कौन सा भी लक्षण दिखाई देता है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर आप लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी है। आप लोगों की जो किडनी है और अदर्स ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, हम लोग को इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन हाइपोवोलेमिक शॉक के वजह से समटाइम डेथ भी होती है। तो ये थे हाइपोवोलेमिक शॉक के कॉम्प्लिकेशन। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, वो पेशेंट को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग देखेंगे पेशेंट का जो भी वाइटल साइंस है, यानी कि पेशेंट का टेम्परेचर, देन पल्स यानी कि हार्ट रेट, और ब्लड प्रेशर भी डॉक्टर चेक करते हैं, स्किन टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, ईसीजी भी करते हैं, एक्सरे भी करते हैं, देन अल्ट्रासोनोग्राफी भी करते हैं। हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, पेशेंट को स्टेबल रखते हैं। देन पेशेंट को डॉक्टर ऑक्सीजन भी स्टार्ट करते हैं, आईवी फ्लूइड स्टार्ट करते हैं। देन पेशेंट का बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका है, सम इक्टोपिक प्रेगनेंसी के वजह से या एक्सीडेंट के वजह से, तो डॉक्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। और पेशेंट को बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग स्टॉप भी करते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक हाइपोवोलेमिक शॉक। अगर आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो।